हेलो एवरीबॉडी। जेन जी वो जनरेशन है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंतहाई लेजी, डिमांडिंग और फिजिकली आइसोलेटेड बट डिजिटली ऑलवेज अवेलेबल मखलूक है। जैसे कि स्टेइंग एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, स्क्रीन स्क्रॉलिंग, मेकिंग टिकटॉक्स एंड वॉचिंग रील्स इज योर फेवरेट फुल टाइम जॉब। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट जेन जी, डिस्पाइट बीइंग labeled as निकम्मी generation, has the guts to overthrow a whole freaking government? Yes, you heard it right. Like they have recently done in Nepal by overthrowing KP Sharma Oli's government. तो मामला इस point of no return तक पहुंचे कैसे? Let's find out. So apparently it all started on 8th September when Gen Z crowd held protests and demonstrations against government's imposed ban on social media platforms. कहानी कुछ यूँ है कि गवर्नमेंट सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने को कहती है। अब कुछ एक दो प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जिसमें टिकटॉक का नाम भी शामिल है, मगर मोस्टली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, जिसके नतीजे में इन प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया जाता है। सारे बैन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक का नाम भी शामिल है। जेन जी इस बैन के खिलाफ बाहर सड़कों पर निकल के आते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। द प्रोटेस्ट वाज इनिशियली पीसफुल अंटिल केपी शर्मा ओलीज गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस इट। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए फोर्सेस डिप्लॉय कर दी। इन फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पे डंडे बरसाए, रबर बुलेट्स चलाई और टीयर गैस शेलिंग की। थिंग्स टुक एन अगली टर्न व्हेन द क्राउड गॉट वायलेंट ड्यूरिंग एन एस्केलेशन। इसी सिचुएशन में 19 लोग मर जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी। ये 9 सितंबर की बात है, क्योंकि अभी तक तो डेथ टोल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इट्स ऑलमोस्ट 51 नाउ। अब लोगों का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो सीधा पार्लियामेंट पे अटैक कर देते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पे आग लगा देते हैं, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ मारे जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु प्रसाद को भी घर से घसीट कर निकाल कर मारा जाता है, उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। इस इंटेंस सिचुएशन में होम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर से भी बैन हटा दिया जाता है। मगर टू लिटिल टू लेट, तो बहुत देर हो चुकी थी। इस सब फैले हुए रायते में आर्मी इंटरवीन करती है, कर्फ्यू नाफिज करती है और अभी तक के रिपोर्ट्स और अपडेट्स के मुताबिक सुहेला कर्क नेपाल का इंटरिम पीएम बना दिया गया है। मगर यहाँ कई सवाल पैदा होते हैं, क्या इस सब स्यापे की वजह सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन बना? तो जवाब है नहीं। अब बिग नो। फर्स्ट, नेपाल्स पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आर विटनेस टू द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देयरइन। नेपाल की हिस्ट्री इस बात की विटनेस है कि यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं, सिस्टम ही बदल जाता है। यहाँ मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी, फिर ओलिगार्की, फिर मोनार्की, फिर डेमोक्रेसी रह चुकी है। 2006 के रेवोल्यूशन के बाद से अभी तक नेपाल में 13 सरकारें बनी हैं और टूटी हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं और उन्हीं के बीच में पॉलिटिकल पावर घूमता रहता है। सेकेंडली, नेपाल में इनइक्वालिटी, करप्शन, नेपोटिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट भी उरूज पर है। लास्ट ईयर के रिकॉर्ड के मुताबिक 7.5 लाख नेपालीज लेफ्ट देयर होम्स इन ऑर्डर टू फाइंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, और ये नंबर मजीद बढ़ता जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब पब्लिक को सर्टन हो जाए कि ये पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और गवर्नमेंट फंक्शनरीज और इनके बच्चे अवाम के टैक्स पे अयाशियां करते हैं और लविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, तो पब्लिक अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालती है। जेन जी के पास गुस्सा निकालने का वो वाहिद रास्ता सोशल मीडिया था और गवर्नमेंट ने उस पर भी बैन लगा दिया। इन सारी रीजंस की वजह से जेन जी प्रेशर कुकर की तरह फट पड़ी, और जब जेन जी प्रेशर कुकर की तरह फट पड़ी तो नेपाली गवर्नमेंट ने वो मंजर देखा जिसके लिए वो शायद अभी तैयार भी नहीं थे। मिनिस्टर्स चूहों की तरह दुम दबा के यहाँ वहाँ अपनी जान बचा के भाग रहे थे। पॉलिटिशियंस को ना भागने का रास्ता मिल रहा था और ना सर छुपाने की जगह।